बनाना रिपब्लिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। लैटिन अमेरिका का कंट्री है जिसमें अमेरिकी कॉरपोरेशंस ने फ्रूट बिजनेस से स्टार्ट किया और वहां की लेबर, लैंड और रिसोर्सेज पर काबिज होकर अमेरिकी असर रसूख को इतना बढ़ा दिया तो 2003 में अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से आजादी दिलाने में मदद की, इस शर्त पर कि इसे पनामा कैनाल जोन का पूरा कंट्रोल हासिल हो सके। और डिक्टेटरशिप्स, अमेरिका मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के जरिए लैटिन अमेरिका के कई ममालिक पर कंट्रोल हासिल करता रहा है, जिनमें खुसूसन अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल है कि अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो अपने मुल्क में अमेरिकी अड्डे को फौरी तौर पर बंद कर देंगे। ट्रंप को सदारत संभालते ही बड़ा धचका, हमारी बिल्ली और हमें ही म्याऊं। कोलंबिया जो कि सदियों से ही अमेरिका का एक मजबूत अलाय रहा है और अमेरिका इसे अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करता रहा है। ट्रंप ने इक़्तिदार में आते ही तारकीन वतन को अमेरिका से निकालने की जो पॉलिसी अपनाई थी, इसी के चलते अमेरिका ने कोलंबिया के तारकीन वतन से भरे 2 जहाज कोलंबिया भेजे, तो कोलंबिया की हुकूमत ने जहाजों को अपनी सरजमीन पर उतारने की इजाजत नहीं दी, जिस पर ट्रंप ने कोलंबिया पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी, जिसके बाद कोलंबिया को अमेरिका की बात माननी पड़ी। लेकिन स्टिल इट्स अ सीरियस इशू फॉर अमेरिका एंड ट्रंप, क्योंकि 70 और 80 की दहाई से कोलंबिया को CIA और मंशियात फरोशों का गढ़ समझा जाता रहा है। यहाँ से अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका की सोशलिस्ट तहरीकों के खिलाफ साजिशें करता रहा है। लेकिन 2 साल कबल चीजें तब तब्दील होना शुरू होती हैं जब गुस्तावा पेट्रो नामी एक सोशलिस्ट इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आता है। ये 1980 की दहाई में एक मसल्ला तंजीम M19 में भी रह चुका है, लेकिन बाद में इन्होंने इंतखाबी सियासत करने का फैसला किया और इंतखाबात जीतने के फौरन बाद ही इन्होंने अमेरिका के साथ ट्रेड, माहौलियाती तब्दीली और गजा की जंग के हवाले से तलखी शुरू कर दी। कोलंबिया एक इंतहाई गरीब मुल्क है और इसके सदर इस गुर्बत का जिम्मेदार अमेरिका को ठहराते हैं, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर दहाइयों से फौजी डिक्टेटरशिप और कंट्रोल जमहूरियत के जरिए इस मुल्क को सियासी और माशी तौर पर अपने कंट्रोल में ही रखा है। अब बज़ाहिर तो कोलंबिया ने इकोनॉमिक प्रेशर की वजह से अपना फैसला वापस ले लिया है, लेकिन लैटिन अमेरिका के कई और ममालिक इस वाक़े के बाद मुतहर्रिक हो चुके हैं और ये भी वही ममालिक हैं जिन पर अमेरिका दहाइयों से कंट्रोल जमा के बैठा है। इनमें क्यूबा, वेनेजुएला, निकारागुआ, मैक्सिको, बोलीविया और होंडुरास शामिल हैं। होंडुरास इस वक्त लैटिन अमेरिका और वेस्ट इंडीज के ममालिक की तंजीम CELAC की सदारत कर रहा है और इसने 30 जनवरी को अमरीकी जारहियत के खिलाफ हंगामी इजलास भी तलब कर लिया है। इसी के साथ साथ इसकी सदर शायोमारा कैस्ट्रो ने खबरदार भी कर दिया है कि अगर अमरीका का यही रवैया रहा तो अपने मुल्क में अमरीकी अड्डे को फौरी तौर पर बंद कर देंगे। इसी तरह जैसे ही ट्रंप का गजा के हवाले से बयान आया कि इसे खाली कर दिया जाए ताकि इसकी सफाई की जा सके, जिसका असल मकसद ये था कि गजा के वसाइल को अमरीकी और इस्राएली कॉरपोरेट सेक्टर्स के लिए खोल दिया जाए और अमरीकी फौजी अड्डा बनाया जा सके। इसके लिए ट्रंप ने मिस्र, उर्दन और दीगर अरब ममालिक से गजा की तामीर में हिस्सा डालने की बजाय गजा के शहरियों को अपने ममालिक में पनाह देने को कहा, तो हैरान कुन तौर पर उन ममालिक ने भी मना कर दिया जो अमरीका की इजाजत की बगैर हिल भी नहीं सकते। अमरीका को तीसरा शौक मिला चाइना की तरफ से। ट्रंप हुकूमत ने अमेरिका में AI पर $500 अरब की सरमायाकारी का ऐलान किया था ताकि चाइना को टेक्नोलॉजी की दौड़ में पीछे रखा जा सके, लेकिन चाइना की डीप सीक नामी चीनी लैब ने एक ओपन सर्विस AI लॉन्च कर दिया है जिस पर सिर्फ $6 अरब की लागत आई है। इसकी वजह से अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज के स्टॉक गिरना शुरू हो गए हैं। इन 3 वाकयात की वजह से ट्रंप हुकूमत को सेटबैक तो मिला है, लेकिन अमेरिका भी इतना पावरफुल है कि वो इन तमाम मामलात से अच्छी तरह डील कर सकता है। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि ट्रंप का ये दौर अमेरिका के लिए कैसा साबित होगा? इनके बोल्ड डिसीजंस अमेरिका को किस तरफ लेकर जाएंगे? क्या ट्रंप इंतजामिया ब्रिक्स और CELAC जैसी उभरती हुई कुव्वतों का मुकाबला करने में कामयाब हो पाएगी? खैर, अभी तक कुछ भी प्रेडिक्ट करना काफी मुश्किल है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में तेजी से डेवलपमेंट्स होना तो तय है। तो नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि अमेरिका पूरे लैटिन अमेरिका में खुसूसन कोलंबिया में कैसे इंटरवेंशंस करता रहा है, जिसकी वजह से इन ममालिक में इसका असर और रसूख इतना बढ़ चुका है। मिलिट्री इंटरवेंशंस, द मॉनरॉय डॉक्ट्राइन 1823, ये एक अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी थी जिसके मुताबिक अमेरिका यूरोपियन कॉलोनियल ताकतों को खुद पर बर्तरी से रोकने के लिए इंटरवेंशंस करे। लेकिन इसी के चलते अमेरिका ने लैटिन अमेरिका के कई ममालिक पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। स्पेनिश अमेरिकन वॉर 1898, 1898 में अमेरिका ने स्पेन से क्यूबा,
प्यूर्टो फिलिपाइन और गुआम का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग लड़ी, जिसके नतीजे में अमेरिका एक इंपीरियल ताकत के तौर पर उभरा और स्पेशली क्यूबा में इंटरफेरेंस करने लगा और वहां पर अपना मिलिट्री बेस भी कायम कर लिया। द पनामा कैनाल 1903। 1903 में अमेरिका ने पनामा को कोलंबिया से आजादी दिलाने में मदद की, इस शर्त पर कि इससे पनामा कैनाल जोन का पूरा कंट्रोल हासिल हो सके और इसके बाद स्ट्रेटेजिक और नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल पनामा पर अमेरिका का ही कंट्रोल रहा है। इकोनॉमिक कंट्रोल्स। बनाना रिपब्लिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये होंडुरास नाम का एक लैटिन अमेरिका का कंट्री है जिसमें अमेरिकी कॉरपोरेशंस ने फ्रूट बिजनेस से स्टार्ट किया और वहां की लेबर, लैंड और रिसोर्सेज पर काबिज होकर अमेरिकी असर रसूख को इतना बढ़ा दिया कि होंडुरास में अमेरिका का ही पूरा कंट्रोल है इस वक्त। अमेरिकन कॉरपोरेट कंट्रोल। अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन की लैटिन अमेरिका के बहुत से ममालिक में बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिनमें वेनेजुएला और मेक्सिको में ऑयल इंडस्ट्रीज और होंडुरास, कोस्टारिका और ग्वाटेमाला में एग्रीकल्चर सेक्टर शामिल हैं। डेट यानी कर्जे। 1980 की दहाई में लैटिन अमेरिका के बहुत से ममालिक ने IMF और वर्ल्ड बैंक से लोन लिए, जिसकी वजह से अमेरिका अपने मुताबिक वहां की मौशी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाता है। डिक्टेटरशिप्स। अमेरिका मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स के जरिए लैटिन अमेरिका के कई ममालिक पर कंट्रोल हासिल करता रहा है, जिनमें खुसूसन अर्जेंटीना और ब्राजील शामिल हैं।